Hello guys, welcome back to our YouTube channel Decode Bits. डिकोड बिट्स। सो गाइज, आज के जावास्क्रिप्ट पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं हाउ टू एनेबल और डिसेबल जावास्क्रिप्ट फ्रॉम योर ब्राउजर। आप ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को एनेबल और डिसेबल किस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे आप जावास्क्रिप्ट को आपके एचटीएमएल कोड में कैसे लिंक कर सकते हो। मतलब इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम अगर हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम किस तरीके से एचटीएमएल के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे हमें एचटीएमएल के कोड में जावास्क्रिप्ट के एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है, या फिर इनलाइन जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जावास्क्रिप्ट पार्ट 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखेंगे हम एनेबलिंग जावास्क्रिप्ट इन योर ब्राउजर। सो हाउ टू एनेबल और डिसेबल जावास्क्रिप्ट इन योर ब्राउजर। सो ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स कम विद बिल्ट इन सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट। सो आजकल जितने भी ब्राउजर्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सो ऑल दिस मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट द जावास्क्रिप्ट। सो बिल्ट इन इनके पास जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, और हर एक ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट मिलता है। सो जावास्क्रिप्ट को हम अपने ब्राउजर से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सो अगर आप आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करते हैं, सो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड जो भी आपके वेबसाइट्स हैं या फिर एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है जिनमें जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है, वो एप्लीकेशन आपके ब्राउजर पर ठीक से नहीं वर्क करेंगे, या फिर उन एप्लीकेशन में जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे काम नहीं करेगी, रन नहीं होगी। तो सिर्फ आपको एक स्टैटिक पेज आपके पास शो हो जाएगा। सो वो किस तरीके से आपको उसे एनेबल करना है, डिसेबल करना है, सो आज हम वो सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। सो हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। अभी क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद आपने भी पीपीटी पे देख लिया होगा कि गूगल क्रोम के लिए हमें कहाँ पे जाना है। सो हमें सेटिंग ऑप्शन में जाना है, उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, उसके बाद साइज सेटिंग में जाना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का एक ऑप्शन रहेगा, उस पे हमें क्लिक करना है। तो उस ऑप्शन को, जावास्क्रिप्ट के ऑप्शन को हमें अलाउ और ब्लॉक, ये दो ऑप्शन होते हैं, तो हम अलाउ और ब्लॉक करके उसे एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सो हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। गूगल क्रोम पे एक नया टैब ओपन करते हैं। नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। सो सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू बार है। यहाँ पे मेनू बार में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइट सेटिंग दिखेगा। साइट सेटिंग में थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक ऑप्शन देगा। जावास्क्रिप्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइट यूज साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट, मतलब अभी हमारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट अलाउ है, जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो जाएगा। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना है तो आपको सिंपली ऑप्शन चूज करना है, तो जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर से डिसेबल हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन आपके यहाँ पे रन नहीं होगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। सो इसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में हम क्या करेंगे, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, इनलाइन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम पहले लिखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग। सो स्क्रिप्ट टैग या फिर स्क्रिप्ट एलिमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे इस एलिमेंट के अंदर। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे जावा जावास्क्रिप्ट इज रनिंग, जावास्क्रिप्ट इज रनिंग। सो इसको क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हमारा रनिंग है सेम ब्राउजर पे। पोर्ट नंबर है 5500। इस पोर्ट पे हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी रन है। सो हम हमारे ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट अभी इनेबल है। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, सो एक्चुअली जब हम सेव करते हो ऑटो रिफ्रेश होता है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सो जब हमने सेव किया, जो अभी हमने कोड लिखा है
एक कोड लिखने के बाद जो जब हमने सेव किया तो उसके तुरंत बाद अपना जो ब्राउजर है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुका है। सो जो हमने वहां पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था जावास्क्रिप्ट इज रनिंग, तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज एनेबल इन आवर ब्राउजर। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि ये कोड यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हम जस्ट डोंट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अभी हमने कोड सेव नहीं किया इसलिए हमें मैन्युअली यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो रिफ्रेश इट। तो देखो जो स्टेटमेंट था जावास्क्रिप्ट इज रनिंग, वो कोड यहाँ से, वो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया है। सो अभी एंड यूजर को कैसे पता चलेगा कि आपके ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट डिसेबल है या फिर एनेबल है? एनेबल है तो आपका जावास्क्रिप्ट चल जाएगा, लेकिन डिसेबल के केस में जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगा। तो उस केस में एंड यूजर को कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एक HTML में एलिमेंट आता है नो स्क्रिप्ट करके, तो नो स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करके हम एंड यूजर को बता सकते हैं कि आपके ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। सो आप उसे एनेबल कर सकते हो इफ यू वांट टू यूज जावास्क्रिप्ट वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। सो नो स्क्रिप्ट करके एक एलिमेंट होता है नो स्क्रिप्ट, तो उस एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी हम टैग ले सकते हैं H1 H2 या फिर पैराग्राफ टैग के अंदर भी उस लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो यूर ब्राउजर जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल। तो इसको हम सेव करेंगे, ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा ब्राउजर। अभी ब्राउजर पे चल के देखते हैं और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है, योर ब्राउजर जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल। अभी स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट जो है वो डिसेबल है इसलिए आ रहा है। सो अभी हम क्या करते हैं, सो फिर से सेटिंग में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट को अलाउ करेंगे, एनेबल करेंगे और इसके बाद फिर से हम अपना जो प्रोजेक्ट है इसको हम जस्ट रिफ्रेश करेंगे तो फिर से हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड था, मतलब स्टेटमेंट था जावास्क्रिप्ट इज रनिंग, वो स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है। और नो स्क्रिप्ट के अंदर जो हमने लिखा था योर ब्राउजर जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल, और जो कोड है वो वहां से हट चुका है। सो सो गाइज जो नो स्क्रिप्ट एलिमेंट है वो नो स्क्रिप्ट एलिमेंट तभी वर्क करता है जब आपके ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। अगर जावास्क्रिप्ट एनेबल है तो ये जो नो स्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो प्रिंट नहीं होगा। सो गाइज इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो आपके ब्राउजर से। सो हर एक ब्राउजर की सेटिंग अलग अलग होती है। हमने यहाँ पे सिर्फ गूगल क्रोम का प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे देखा है। आप मोजिला फायरफॉक्स का इस तरीके से कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर की कुछ अलग सेटिंग होती है और ओपेरा की कुछ अलग सेटिंग होती है। सो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो और एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वे ऑफ एडिंग जावास्क्रिप्ट। अभी हमने देख लिया जावास्क्रिप्ट को एनेबल और डिसेबल कैसे करना है। अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को आपके HTML के कोड में आप कैसे लिंक कर सकते हो या फिर कोड में ऐड कैसे कर सकते हो या फिर लिख कैसे सकते हो, मतलब HTML के कोड में जावास्क्रिप्ट आप किस तरीके से लिख सकते हो। सो देयर आर मेनी वेज मींस देयर आर टू वेज, इनलाइन जावास्क्रिप्ट एंड HTML जावास्क्रिप्ट। इनलाइन के अंदर भी दो तरीके से हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट इज द इनसाइड हेड टैग एंड सेकंड वे इज द इनसाइड बॉडी टैग। अगेन एक्सटर्नल फाइल का भी सेम ही है। अगर एक्सटर्नल फाइल में आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि एक्सटर्नल फाइल को आप इनसाइड हेड टैग भी लिंक कर सकते हो या फिर इनसाइड द बॉडी टैग भी आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल हाउ टू ऐड और लिंक जावास्क्रिप्ट इन योर HTML कोड। सो यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल दिया हमने। इनसाइड हेड टैग आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो इनसाइड हेड टैग आप इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। और इनसाइड बॉडी टैग अगर आपको यूज करना है तो जहाँ पे बॉडी टैग आपका एंड हो रहा है जस्ट उसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट डालना है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। सो दिस इज अबाउट द इनलाइन जावास्क्रिप्ट। उसी तरीके से आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का भी लिंक कर सकते हो। एक्सटर्नल फाइल में आप जब जावास्क्रिप्ट लिखते हो सो एक्सटर्नल फाइल को हमें HTML के साथ लिंक करना होता है। सो सेम वे है, इनसाइड हेड टैग आप लिंक कर सकते हो या फिर इनसाइड द बॉडी टैग आप जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल को
लिंक कर सकते हो। सो इसका भी हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। सो चलते हैं VS कोड पे। और हमने यहाँ पे तो इनलाइन स्क्रिप्टिंग देख ली है बॉडी टैग के अंदर। अभी हम क्या करेंगे कि हेड टैग के अंदर देखते हैं। सो यहाँ पे हम जस्ट स्टेटमेंट चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट रनिंग फ्रॉम बॉडी टैग, बॉडी एलिमेंट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज रनिंग फ्रॉम बॉडी एलिमेंट। अभी सेम हम क्या करते हैं, एलिमेंट को कॉपी करते हैं और हेड सेक्शन के अंदर डालते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट इज रनिंग फ्रॉम हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं अभी ब्राउजर पे। सो इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट इज रनिंग फ्रॉम हेड एलिमेंट, उसके बाद हमने h1 में हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा है बॉडी टैग के अंदर, और उसके बाद अगेन और उसके बाद अगेन हमने बॉडी टैग में, बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है, बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा है, स्क्रिप्ट एलिमेंट लिखा है, और स्क्रिप्ट एलिमेंट में हमने स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक स्टेटमेंट लिखा है। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो इस तरीके से गाइज आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। सेम वे है एक्सटर्नल फाइल का भी। सो यहाँ पे मैंने script.js करके एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट किया है। सो इसमें जो भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट इज रनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस फाइल। ओके, स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करेंगे। सो स्टेटमेंट एंड हो चुका है, हमने स्टेटमेंट लिख लिया है यहाँ पे। और अभी इस ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है script.js, इस फाइल को हमें लिंक करना है अपने html index.html पेज के अंदर html के साथ। सो हम क्या करेंगे, सेम वे है, आप हेड टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो या फिर बॉडी टैग के अंदर भी आप जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको लिंक कर सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हेड टैग में लिंक करेंगे। सो स्क्रिप्ट, यहाँ पे नीचे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, सोर्स SRC। तो SRC के अंदर हमें जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसका पाथ देना होता है। सो डॉट स्लैश यहाँ पे script.js। सो सेम कोड हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो हमारा इनलाइन स्क्रिप्ट एलिमेंट है उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे अपना एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर देंगे। सो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लाइन पे प्रिंट हुआ है, क्योंकि कोई लाइन ब्रेक हमने यूज नहीं किया है। सो we'll use the line break, so br tag, we will use the br tag, so just edit br tag और अगेन सेव इट। वी सेव करने के बाद फिर से चलते हैं ब्राउजर पे। सो आप अभी देख सकते हो बोथ लाइन प्रिंट ऑन अ सेपरेट लाइन बिकॉज ऑफ द br tag। सो फर्स्ट लाइन ये जो है इनलाइन स्क्रिप्टिंग है फ्रॉम हेड टैग। अगेन सेकंड लाइन इज फ्रॉम द हेड टैग बट इट्स फ्रॉम कमिंग एक्सटर्नल फाइल। जो सेकंड लाइन जो है वो एक्सटर्नल फाइल से आ रही है जावास्क्रिप्ट के। सो जावास्क्रिप्ट इज रनिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। अगेन यहाँ पे h1 है हेलो जावास्क्रिप्ट, फिर से हम इनलाइन स्क्रिप्टिंग जो है वो बॉडी टैग से आ रही है और एक्सटर्नल फाइल है फ्रॉम द बॉडी टैग। So this is about guys the JavaScript, how to add JavaScript। आप इनलाइन भी ऐड कर सकते हो और एक्सटर्नल फाइल का यूज करके भी ऐड कर सकते हो। सो विच इज द बेटर वे, सो आई विल सजेस्ट द एक्सटर्नल फाइल, बिकॉज आपका कोड भी काफी मेंटेनेबल और रीडेबल रहता है अगर एक्सटर्नल फाइल का आप यूज करते हो तो। सो सारा का सारा कोड आप मेंटेन कर सकते हो और रीडेबल भी रहता है। अगर आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो काफी मेसी हो जाता है आपका कोड। HTML का कोड भी उसी में, जावास्क्रिप्ट का कोड भी उसी में, और कोड ऑफ द लेंथ भी बहुत सारी बढ़ जाती है कोड की आपके। सो इससे बेटर है कि आप एक्सटर्नल फाइल जनरेट करो जावास्क्रिप्ट की और उसमें आपका सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो और उस फाइल को आप जैसे हमने अभी देखा उस तरीके से HTML के अंदर आप लिंक कर सकते हो। सो दिस इज द बेटर वे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम यहीं पे रुकते हैं और
आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।